आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गज के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी मूट माटी रचयिता संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की परम तपस्वी गुरुदेव प्रातस्मरणीय संधान सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। प्रतिदिन मूट माटी का स्वाध्याय होता है और 48 दिन की यह आराधना होती है, लेकिन आज रविवार है। भले ही रवि कभी रविवार नहीं मनाता, रवि कभी रविवार मनाता है, एक दिन मना लेगा तो याद आ जाएगी आपको। क्या हमने तो बोला ही नहीं। हाँ, यदि एक दिन रविवार मना ले तो आपकी हालत त्रस्ता हो जाएगी और इस शरीर के अंदर जो खाते हैं ना वो भी नहीं पच पाएगा, सब बचेगा और बच के यूं ही निकलता चला जाएगा। केवल उस सूर्य की कृपा मानो जिसने हमें रविवार को भी उससे ये शिक्षा ग्रहण करो कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे रास्ते बाहर के। यदि बाहर चाहते हो, अभी तो बाहर हो जाते हैं हम लोग, बाहर नहीं होना है, अपने जीवन में बाहर लाना है तो हमें कभी भी उस सूरज, आप देख लीजिए प्रकृति की सारी जो चीजें हैं उनके माध्यम से कितने बड़ा संदेश मिलता है। भले ही आप क्यों विपुल भैया, सुबह पहले के लोग 5 बजे पहले उठ जाते थे सूरज आने के पहले, लेकिन अब 10 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ते। बोलो, सूरज ने कभी अपना टाइम टेबल बदला? दादाजी के समय भी वो जिस समय आता था उसी समय आता है, और आज भी जिस समय पहले जाता था उसी समय जाता है। नदियों को देख लो, नदियां उसी प्रकार से बह रही है। पेड़ों को देख लो, पत्थर मारने वाले को भी फल दे रहे हैं। प्रकृति की हर चीज को, चाहे पर्वत है, पठार है, आप हैं, पक्षी है, पशु पक्षी है, इनको देख लो, थोड़ा सा भी कुछ होता है शरीर में, खाना छोड़ देते हैं। और आप लोग रोते हो, महाराज डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो, डॉक्टर साहब वो भूख लगना थोड़ा कम हो गई, पहले मैं 5 रोटी खाता था लेकिन अब जो है 3 ही खा रहा हूं 2 दिन से, ये टेंशन बन गई। लो, बस संत कहते हैं टेंशन को मेंशन करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे और वही डीप डिप्रेशन में चला जाता है। आज के प्रवचन का सार यही है, इसलिए अटेंशन रहो, अपने इंटेंशन को अच्छा रखो, तभी आप टेंशन से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा मुक्त नहीं हो पाएंगे। कितने सारे शब्द बोल दिए एक ही श्वास में, बोलो। हम तो तरुण सारेडी तो है नहीं, तरुण सारेडी तो है नहीं, वही बोलते हैं ऐसे। तो हम बोल रहे थे कि टेंशन को मेंशन करेंगे तो डिप्रेशन में जाते हैं और वही डीप डिप्रेशन में चला जाता है। यदि आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हो तो अटेंशन रखो और अपने इंटेंशन को सही रखो। अभी 10 दिन यहाँ पर जो आराधना और साधना की प्रयोगशाला हो रही है उसमें प्रातःकाल उठकर आपको प्रतिदिन महाराज जी मेडिटेशन सिखाएंगे। तो टेंशन से मुक्त होने के लिए एक और उपाय दे दिया, आप मेडिटेशन करें, टेंशन नहीं। समझ में आया? लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम उलझ जाते हैं। व्यक्ति पैदा होने के पहले ही टेंशन हो रहा है उसको, समझ लीजिए आप। जो बालक होता है जब पैदा हुआ उसके भी यहाँ झुर्रियां नजर आने लगती है आजकल, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में। एक बार ऐसा हुआ, मोबाइल का जमाना तो है ही, तो विपुल भाई
तो वो जो है जैसे ही बाहर आया माँ के गर्भ से, तो उसने बाजू वाली जो नर्स थी उसके पॉकेट में हाथ डाल दिया। बोले ये तो क्या सातिर जैसे रावण था, तो रावण शुरू से ही वो ऐसे ही थे। तो रावण का पद्म पुराण में आप देख लो उनका उदाहरण, कि वो बचपन से ही मतलब पूत के वो कंठा पहना हुआ था, उस कंठे को तोड़ के पहन देता है। ऐसे ही वो जेब में हाथ डाल दिया। नर्स ने बोला ए क्या कर रहा है? बोले नहीं मोबाइल है क्या, मोबाइल है क्या? तो उसने बोला क्यों मोबाइल के क्या करेगा? बोले भगवान से कहना चाहता हूं डिलीवरी अच्छे से हो गई। ये टेंशन लेके आदमी जी रहा है, कैसे आदमी आगे चल पाएगा बोलो? आज के व्यक्ति की यही दुर्दशा हो रही है। यदि बच्चा नहीं हुआ तो टेंशन, और बच्चा हो गया तो टेंशन, और बच्चा टेंशन वो पैदा हुआ तो टेंशन में। अब बचपन में ही उसको विद्यालय कौन सा भेजना है तो माता पिता टेंशन में, और वो स्वयं मुझे कौन से विद्यालय में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है। बात बात पे थोड़ी सी बात बोल दो, उसी में ही वो अपना एक कोने में जाके बैठ जाएगा और कुछ नहीं, अब नहीं भोजन करना नहीं कुछ करना। ये टेंशन के खर्चे हो रहे हैं। थोड़ा बड़ा हो गया तो अब विद्यालय जाने का टेंशन, विद्यालय में पढ़ लिया तो अब पास होने का टेंशन, पास हो गया तो अच्छी नौकरी मिलने का टेंशन, नौकरी मिल गई अब घरवाली नहीं आ रही, क्या करें बहुत दिन हो गए, हाँ तो उसका टेंशन। और यदि आ गई उसके बाद में तो फिर वही आदमी चक्कर ही चक्कर में चल रहा है। मौसम भैया ने ताली इसलिए जोरदार बजाई है, आप लोगों ने नहीं बजाई, क्योंकि वो जानते हैं ना कि संसार की महाराज जी यही दुर्दशा। तो महाराज जी आप कैसे जानते हो? अच्छा ये बता दूं, जॉब भी मिल गया। एक आया अभी 2-3 दिन पहले यहीं पे बेंगलोर से मेरे चरणों में, महाराज जी जॉब तो मिल गई लेकिन मेरा भाव था इस कंपनी में नहीं उस वाली कंपनी में मिलती, थोड़ा पैकेज हमारा ज्यादा रहता। भगवान इतने दिन से तुम घर पे बैठा था जब तक तुम्हें कुछ नहीं, 25 लाख रुपए की उसको यानी जो है ना जॉब मिल गई, अब वो 30 लाख या 35 लाख वाली में नहीं मिली, उस पर ध्यान दे रहा है। हर चीज को जब तक आप लेंगे तब तक ये तो जन्म से लेकर मरण तक बिल्कुल टेंशन में ही जीता है। ऐसे टेंशन से बाहर आओ। 4 कारण मानता हूं जो आपको सुनाता हूं कि जो टेंशन के लिए प्रबल कारण होते हैं, और उनसे यदि बच जाओगे तो आपको कभी भी न तो मेडिटेशन की जरूरत रहेगी और न इंटेंशन की जरूरत रहेगी। सबसे पहला आत्मविश्वासी बने। क्या बोला? आत्मविश्वासी बने। आज हमारा आत्मविश्वास टूटता हुआ चला जा रहा है। हम स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहे तो घरवाले भी क्या विश्वास करोगे बोलो? आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो सामने वाले पे कैसे विश्वास कर पाओगे? इसलिए पहले के लोग होते थे आत्मविश्वासी होते थे, नहीं मेरा कुछ बिगाड़ हो ही नहीं सकता, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई छेड़ ही नहीं सकता। थोड़ी सी बीमारी हो जाती है ना, हल्का सा, एक बार ऐसा हुआ कि एक सहेली दूसरी सहेली के साथ में एक चिकित्सक के पास गए उसके दिखाने के लिए। उसको थोड़ा सा शरीर में सफेद दाग थे, वाइट स्पॉट थे। अब वो सहेली उसको लेके तो चली गई, अकेले जाना नहीं था। अब उस सहेली को लेके गए और डॉक्टर साहब के मुझसे इतना ही निकला, आजकल का जमाना है और ये हार्मोन्स की अनियमितता के कारण हो जाता है और किसी को भी हो जाता है। बस ये शब्द बोलना था डॉक्टर का, किसी को भी हो जाता है। उस साथ में जो आई थी जिसको हुआ वो चंगा, बिल्कुल कोई उसको टेंशन नहीं, और जो साथ में दिखाने के लिए गई थी वो रात भर एक ही बस माला फेरती रही। किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अब बोलो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे हम? बोलो। अरे मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि,
मूर्खों का भी शिरोमणि है वो, हुआ है नहीं शरीर में, और केवल मात्र हम ये लेके चल रहे हैं कि देखो टेंशन हो रहा है। ये आज हो रहा है, अस्पताल में जो लोग दिखाने जाते हैं उनका यही हो रहा है। एक बार बीपी एबनॉर्मल आ गया, ब्लड प्रेशर तो भैया दिन भर में 50 बार चढ़ता और उतरता है, उसका काम ही है ब्लड और प्रेशर। आप उसको दिन भर चेक करते रहो और अपने दिमाग को खराब करते रहो। तन की बीमारी का इलाज है, मन की बीमारी का नहीं। तन की बीमारी के सैकड़ों इलाज मिल जाएंगे, लेकिन मन की बीमारी के इलाज नहीं मिलेंगे। वो केवल आत्मविश्वास के साथ में ही आप उसका इलाज कर सकते हो कि मुझे ये हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से आप अपने आप को, और एक बात और बता दूं, स्वयं को बीमार मान लेना ही सबसे बड़ी भूत है, सबसे बड़ी बीमारी है। मनीष भैया लिख लो, पत्रकार हैं दो, इधर भी बैठा है, इधर भी बैठा है, हाँ इधर राहुल बैठा है, इधर ये बैठा है। स्वयं को बीमार मान लेना ही सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कहीं पर कोई इलाज नहीं। ये आत्मविश्वास केवल मात्र गुरुओं के चरणों में ही मिलेगा, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बाकी अस्पतालों में जाओगे या चिकित्सक के पास जाओगे तो आपके आत्मविश्वास को सबसे पहले वो ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा, ताकि जो 3-4 करोड़ रुपए में जो उसने मशीन लगाई ना, उसको क्या नाम बोलते हैं, कलर डॉपलर के आगे ईसीजी के ऊपर वो होती है ना, MRI, IMR। मैं यहां हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो MRI उसके पास जा रहे हैं। अरे IMR हेयर, मैं यहां हूं ना। घर में अभी मैंने RSS के 20-25 लोग जब मेरे कमरे में बैठे थे कृष्ण जन्माष्टमी को, तो उनको एक ही बात बोली थी कि मैं थी, स्वयं बोल रही है, मैं थी ना, तुम क्या लेने के लिए गया वहां पर, जैसे घरवाली होती है ना, मैं थी ना घर में, फिर बाहर क्या लेने के लिए जा रहा हो। ऐसे वो मैं थी बोल रही है, मैं थी, फिर क्यों इधर उधर घूम रहे हो, बोलो। तो इसलिए अकेली मेथी में 300 रोगों को समाप्त करने की, और ये सारे हार्ट वाला हो, डायबिटीज वाला हो, ब्लड प्रेशर वाला हो, फैट वाला हो, और जिसका माइंड थोड़ा सा, हाँ वो भी सवेरे सवेरे मेथी की चाय पियो, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इस चाय को छोड़ दो, ये बैठती है, और मेथी की चाय गुड़ती है। केवल उसमें शक्कर मत डालना, उसमें गुड़ डालना, और रात में भिगो दो मेथी को, और सवेरे कैसी भी बीमारी हो, हमने तो प्राकृतिक चिकित्सा से डॉक्टरेट किया है, इसलिए धड़ल्ले से बोलते हैं, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। और घर की मसालदानी में सारे रोगों से लड़ने की क्षमता है, ये आज भी विद्यमान है। यहाँ पर बैठे हैं नरेश जी दिल्ली, जो अपने वैद्य, वे वैद्य जो दिल्ली से हमारे बीच में हैं, और उनके द्वारा एक ही बात सिखाई जाती है, लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करो। 150 करोड़ की जनता में मोदी जी के बाद में और कोई प्रधानमंत्री आ जाए, वो भी 150 करोड़ के लिए 150 करोड़ डॉक्टर्स लाके खड़े नहीं कर सकता है। किसमें हिम्मत नहीं है। जो अस्पताल खुलता है वही धड़ल्ले से भरा पड़ा है। हाउ आप लोग जैसे मूर्खानंदन रहेंगे तो इसी प्रकार से वो अस्पताल भरते रहेंगे। तन त्रस्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन को मस्त रखो, मन को त्रस्त मत होने दो। तीसरा क्या बताया मैंने, आत्मविश्वास में तन को त्रस्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन को मस्त रखो, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद में अपनी आत्मा पर विश्वास रखो, सारे के सारे जितनी बीमारियां हैं सब कुछ दरकिनार हो जाएगी। मैं पर्याप्त हूं, एक माला प्रतिदिन हम लिखते तो है अपने बोर्ड पर, आपने देखा होगा, मैं पर्याप्त हूं, मैं पर्याप्त हूं, ये आत्मविश्वासी। दूसरा है आशावादी बने। पहला क्या बताया था मैंने, राहुल जी, हाँ बोलो, राहुल सेठी, कई राहुल है। पहला क्या बताया था मैंने, आत्मविश्वासी बने। दूसरा है आशावादी बने। आशाओं का दीप जलाने आया हूं और 52 गजा की माटी सर पर लगाने आया हूं। वो 52 गजा के बाबा आदिनाथ भगवान
सबसे एक ही बात कह रहे हैं, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, और मेरे होते तू क्यों डरता है, मेरे होते तू क्यों डरता है। आशावादी बनेंगे तभी। आपको बताएं, अभी यहीं पर बावन गजा में मेरे पास में दोनों पांवों से अपन, मतलब दोनों पांव उसके हैंडीकेप, हाँ, लेकिन आया मेरे पास में, थोड़ी सी मदद थी, और मतलब ठीक है, उसने अभी तक पढ़ा, IAS की तैयारी कर रहा है। मैंने बोला आप लोग कर लेंगे, आप कर लेंगे, तो वो बोलता है महाराज जी निकाल के बताऊंगा आपको। ये होती है आशा। आप देखिए, जिससे दोनों पांव काम नहीं कर रहे और वो IAS की तैयारी कर रहा है। ऐसे ये आशाओं के ऊपर ही होता है। जितने महापुरुष बने वो सब आशावादी थे, निराशावादी नहीं। क्योंकि निराशा तो स्वयं में अपने आप हताशा है, निराशा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसको हमारे भीतर से हटा दें। तीसरी बात लिख लो, सकारात्मक सोचें। पहला बताया आत्मविश्वासी बने, दूसरा बताया मैंने आशावादी बने, और तीसरा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा आज और भी काम है, इसलिए हम अपनी बात को जल्दी समेटना चाहेंगे कि सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचेंगे तो सारी की सारी आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। जितनी भी, हर बात में आप उल्टी की सीधी व्याख्या करना सोचें। ध्यान रखना, परिस्थितियां बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, लेकिन मनस्थिति बदलना आप सबके हाथ की बात है। परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जब जमाना नहीं बदला खुद को ही बदल डाला। लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जब जमाना नहीं बदला तो खुद को ही मैंने बदल डाला। इसलिए आप परिस्थितियां बदलने के चक्कर में मत रहो, मनस्थिति बदलो। आप ग्लास आधा भरा हुआ है, आपकी दोनों दृष्टि हो सकती है, आधा खाली भी है और आधा भरा भी है। आप यदि भरे की ओर दृष्टि रखेंगे तो स्वयं हमेशा भरते चले जाएंगे, और खाली की ओर दृष्टि रखेंगे तो खाली भी होते जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो है पार्टी हुई, उस पार्टी में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया गया। अब काजू बादाम पिस्ता मेवा मिला हुआ दूध, अच्छा, तो उसने क्या किया, वैसे भी पूरा कोई भरता नहीं है, आधा ग्लास भर के सबको सर्व कर दिया। तो अब सब पीना शुरू हो गए, लेकिन एक आदमी की दृष्टि ये है, कैसा काइया आदमी है, दूध भी दिया तो आधा गिलास, कैशवा दूध नहीं था क्या। और दूसरा क्या बोलेगा, कितना अच्छा आदमी है, लेकिन दूध भी पिलाए तो काजू बादाम पिस्ता मिला हुआ दूध पिलाया। ऐसी दृष्टि यदि हम रखेंगे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे। सकारात्मक सोच, स यानी स्वर्ग, मैं हमेशा बोलता हूं, और नकारात्मक सोच, न यानी नरक। स यानी स्वर्ग और न यानी नरक। आपने देखा नहीं देखा, मैंने देखा नहीं देखा, लेकिन जिसकी सोच सुलटी है, सकारात्मक है, वो यहां जीते जीते अपने घर को स्वर्ग बना लेता है। और जिसकी सोच उल्टी है, नकारात्मक सोचता है, वो जीते जीते अपने घर को नरक बना देता है। नरक बनाने से अपने घर को बाज आए और घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, इन सूत्रों पर विचार करें। अंतिम 3 हो गए, बोलो अब उदयनगर राहुल। हाँ, सबसे पहला आत्मविश्वासी बने, दूसरा आशावादी बने, तीसरा सकारात्मक सोचें, और चौथा और अंतिम है कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। हम कर्म कांडी तो बन जाते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। कर्म कांडी मत बनो, कर्म सिद्धांती बनो। कर्मों के सिद्धांत को, जो मैंने किया है वो मुझे फल दे रहा है, और जो और करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप किए आप फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। दूसरा यदि फल देने लगेगा तो अपने ही किए हुए फल कर्म निश्चित हो जाएंगे। जो कर्म तूने पहले किए हैं देते तुझे हैं, फल आज वे ही देने लगे जो, फल अन्य कोई
स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। इसलिए अपने सिद्धांत को, इस सिद्धांत को भूलो मत। सीता ने कभी बोला नहीं कि तूने मेरा हरण कर लिया, उसने तो यही कहा मेरा रूप यदि इतना सुंदर नहीं होता तो तू मेरे ऊपर मुग्ध ही नहीं होता। रावण के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं किया, राम के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं किया। अंजना ने 22 साल तक पति का वियोग सहा, लेकिन क्या पवनंजय को कोसती रही? बोलो, जवाब दो। नहीं, उसने एक ही बात बोली, नहीं, इसमें मेरे किए हुए कर्म का दोष है, मैंने जो पहले किया है उसका फल मिल रहा है। अनेकों सती सावित्रियों की बात करो ना आप, एक एक आप देखिए, क्या वो श्री कृष्ण रो रहा है? नहीं, क्यों रोएगा? अरे आगामी मुझे तो तीर्थंकर बनना है। इस प्रकार से स्वयं जानता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसका फल भी मुझे भोगना। जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाला क्यों रोएगा गाएगा जाने के समय? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को, स्वयं को प्रतिपल रात में 12 बजे भी नींद टूट जाए तो हम ये नहीं समझे कि नहीं ये मैंने किया है उसी का फल है, अरे उसने ऐसा कर दिया। आप देखो, घर गृहस्थी में अधिकतर झगड़े इसी बात के होते हैं, दूसरे पर दोषारोपण। आप देखिए, करे आप और धरे, वहां पर आता है ना 12 भावना में, आप करे धरे, आप करे स्वयं, और करनी औरों के सिर धरता, दूसरों के सिर धर देता है कि भैया तूने। उस सास और बहू की कहानी तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है, इसलिए अलग से देखना ही नहीं। तो अगर कांच का ग्लास बहू से फूटा, देख के नहीं चलती, अंधी है क्या? हालांकि आजकल की थोड़ी सी बहू में थोड़ी सी बदल गई होगी, लेकिन फिर भी। और यदि सास से टूटा, ग्लास को यहीं रखना था क्या? और कोई जगह नहीं मिली थी? मतलब सास से टूटा तो भी गाज किस पर गिरी? बहू पर। और यदि बहू से टूटा तो भी गाज किस पर गिरी? बहू पर। यही जो बलवान होता है वह सबल होता है, वह निर्बल को दबाता चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं है। तूने जो किया है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सामने कैमरा चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। जो पहले बोला वह पहले रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थोड़ा सा हंस रहा हूं, उसमें हंसी रिकॉर्ड हो रही है। मैं थोड़ा सा गंभीर हो रहा हूं, उसमें वैसे रिकॉर्ड हो रहा है। इस बाहरी कैमरे में तो ये भी सिस्टम है, जो आपको अच्छा लगे उसको बार बार रिवर्स करके सुनते हैं। देखो मनीष भैया बोल रहे हैं, हाँ। और जो खराब लगता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। महाराज फॉरवर्ड नहीं, हम तो डिलीट भी मार देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत का कैमरा ऐसा, सिद्धांत का कैमरा ऐसा नहीं है। उस कैमरे में प्रतिपल रिकॉर्ड हो रहा है। जो जैसा रिकॉर्ड हो रहा है वो वैसा ही उदय में आएगा। आपने जिसको जैसा बोला है, जिसके साथ में जैसा बर्ताव किया है, उसी के हिसाब से आपका ये कैमरा चलता रहेगा। बाहरी कैमरे को तो हम देखते हैं और तुरंत अच्छी अच्छी मुद्रा निकालने के लिए अपन तैयार हो जाते हैं। उस कैमरे को देखो जो कैमरा 24 आवर्स रात्रि में सोते समय भी चल रहा है। 24x7, 24x7 लिखा हुआ रहता है अस्पताल के बाहर। हाँ, हमारे यहाँ भगवान के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि सतर्क हो जाओ आप लोग, 7 दिन और 24 घंटा ये कभी बंद नहीं होगा, अंतिम समय तक ये चलता रहेगा। 14वें गुण स्थान में भी, 14वें गुण स्थान में भी। इसलिए घबराना नहीं है। हमने कर्म बांधे हैं तो उनको काटने का रास्ता भी एक ही है। 5 बातें आपको बता देता हूं, गांठ बांध के ले जाएं, इंदौर वाले भी हैं। संसार शोक में है, लिख लो, संसार शोक में है और काया रोग में है। संसार शोक में है। आप देख लीजिए, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है मेरे कमरे में, 10 रोते हैं। एक हंसता है और 10 रोते हैं। इसलिए संसार शोक में है, तभी तो यहां बैठे हैं। और उसके बाद में काया रोग में है और संबंध वियोग में है।
संबंध वियोग में है, जीवन भोग में है, जीवन भोग में है। और मात्र ये जो सत्संग अपन कर रहे हैं यही उपयोग में है, यही उपयोग में है। इसलिए आप संसार के चक्कर में, काया के चक्कर में, संबंधियों के चक्कर में, जीवन के चक्कर में मत रहो। केवल मात्र देव शास्त्र और गुरु के चरणों में आ जाओ, वही उपयोग में है। जो उपयोग में है जीवन का उपयोग कर लो, तर जाओगे, और जीवन का भोग करेंगे तो मर जाओगे। संत कहते हैं जीवन एक कड़वी तुंबड़ी के समान है। जैसे कड़वी तुंबड़ी कोई खा लेता है, फूड पॉइजन हो जाता है, दिन भर उल्टी दस्त चालू, डिहाइड्रेशन, और आंतें तक उलझ जाती है और ऊपर भी चला जाता है। लेकिन उसी कड़वी तुंबड़ी के सहारे यदि 4-5 सूखी तुंबड़ियां हैं उन पर बैठ जाएं तो इस सागर में इस किनारे से उस किनारे पार हो जाएगा। बस ये जीवन भी ऐसा ही है, इसका उपयोग करो तो तर जाओगे, और उपभोग करोगे तो मर जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जीवन का उपभोग करना चाहते हो या उपयोग करना चाहते हो। उपयोग करेंगे हम उस पार पहुंच जाएंगे। आप लोग सब और हम इस पार से उस पार पहुंचे, तभी अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।